My dear students, you are welcome to my YouTube channel and good morning to all of you. स्टूडेंट्स, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर भी देखे होंगे जो हमारे लास्ट में हमें 3 लेक्चर्स किए हैं ट्रिग्नोमेट्री के। टी रेशियोज के बारे में किए थे और टी रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स किए थे। तो हमने कल क्या समझा था? कल समझा था जो इसके पर्टिकुलर एंगल्स हैं उनको कंसेप्चुअली समझा था। कि क्या समझा था? उस पूरी टेबल की थी हमने, जितने भी टी रेशियोज हमारे, किस पे 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 90 पे और 0 पे, सारी वैल्यूज हमने अच्छी से कंसेप्चुअली समझी थी। हमें क्या समझा था? हमारा थीटा जब 45 डिग्री है तब हमने क्या देखा था? उसका रेशियोज कितना होगा? 1:1:√2। और यदि हमारा एंगल 30 या 60 इस केस में हो जाता है तो हमने इसमें सिर्फ क्या चीज देखनी है? हमारा एंगल कौन सा है, उस एंगल के बेस पे हमारा कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है। तो उस हिसाब से हम इसकी सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी देखिए इसमें कैसे होगा ये 5 इंटू कोस थीटा क्या होता है पहले तो ये बता दी। कोस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब थीटा क्या हमारा 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री केस में बेस क्या होगा? हमारा 1 होगा। 1 बाई हाइपोटेन्यूज क्या है? 2 इज टू द पावर 2 प्लस ऑफ द 4। अभी कोसेकेंट क्या होता है? कोसेकेंट होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस, मतलब इससे अपोजिट होता है। लेकिन इससे अपोजिट तो होता है लेकिन इसमें थीटा का भी फर्क है। इस केस में हाइपोटेन्यूज तो हमारा दोनों केस में क्या होगा? हमारा सेम होगा। लेकिन हमारा बेस है, इस 30 के केस में हमारा बेस क्या हो जाएगा? √3। तो दिस इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर एंड माइनस ऑफ द tan 45। अभी 45 एंगल है तो 45 में tan 45 क्या होता है? हमारा 1 के बराबर होता है। क्यों होता है? ये क्या होता है? tan 45 परपेंडिकुलर बाई बेस, दिस इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30। अब देखो 30 एंगल हमारा, साइन क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, दिस इज इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर एंड प्लस ऑफ द कोस स्क्वायर 30। अभी कोस स्क्वायर क्या होता है? एंगल हमारा वही है और कोस स्क्वायर अभी बेस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दिस इज इक्वल टू √3/2 इज टू द पावर 2। दिस इज द कोस स्क्वायर 30। अब इनको सोल्व कर सकते हैं। 5 इंटू 1/4 एंड प्लस ऑफ द 4 इंटू 4/3 माइनस ऑफ द 1 and this is also equal to 1/4 plus 3/4 and this is equal to, इसमें एलसीएम क्या रहा हमारा? 3 आ रहा है। इनके इसमें एलसीएम पहले तो सोल्व भी कर लेते हैं वैसे। 5/4 प्लस ऑफ द 16/3 माइनस ऑफ द 1 अपॉन, इसमें एलसीएम क्या रहा है? 4/1 प्लस में 3। तो इससे आगे फिर आएगा ये, इसमें एलसीएम क्या रहा हमारा? 12 और ये कितना आ गया? 15 प्लस 16 चौके 64 एंड माइनस ऑफ द 12। अभी देखिए इसके डिवाइड बाय क्या हो रहा है हमारा? 4/4। ये तो 4 से 4 कट हो जाएगा तो हमारा डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहेगा, तो हम इसको डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 64 और 15 में से 12 गए 3, तो 64 प्लस में 3 67/12। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए हमने टेबल को याद नहीं किया लेकिन इसके बावजूद भी हमने क्या किया? सिर्फ क्या पता होना चाहिए? कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही हमारा tan क्या होता है? आप जस्ट और 2 रेशियोज का पता होना चाहिए, 1:1:√2 एंड 1:√3:2। तो हम पूरा क्वेश्चन सोल्व आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। वेरीफाई दैट sin a प्लस बी इक्वल टू sin a cos b प्लस ऑफ द cos a sin b। और सेकंड क्वेश्चन इज sin 2 इज इक्वल टू sin a cos a। देखिए ये क्या है? वैसे तो एक्चुअली में हमारे फॉर्मूले होते हैं, आपको जैसे बड़ी क्लासेस में होंगे या फिर नेक्स्ट जो आप वो करोगे ट्रिग्नोमेट्री बीच में आपको ये चीज काम आने वाली है। आपको दिस इज द फॉर्मूला ऑफ sin 2a। लेकिन फिलहाल हम क्या करें? इस चीज को प्रूव कर रहे हैं। तो प्रूव करने के लिए हम ना, हमारे पास क्या क्या मटेरियल? सबसे पहले तो आप ये देखिए, अभी सीधा sin 2a मीन्स मतलब हम क्या कर सकते हैं? साइन ऑफ द a प्लस a कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? साइन ऑफ द a प्लस ऑफ द a इक्वल टू 2 sin a cos a। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी इसको लिखने के बाद आप देखिए, अभी हमने a की ऐसी वैल्यू लेनी है
जिसमें हम इस वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सके और इन सारी वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सके। तो ऐसी एक ही हम वैल्यूज क्या ले, आप सोच के देखिए हमारे पास वैल्यूज क्या ले सकते हैं, 30, 60 या फिर हमारी क्या है 90 या फिर 45। एक ही वैल्यू देखिए, फॉर एग्जांपल एक ही वैल्यू हम लेते हैं 90, क्या लेते हैं, एक ही वैल्यू हमारी 90 लेते हैं, तो उस केस में हमारी क्या ये प्रूव हो जाएगी, लेट सॉरी ए नहीं 2a इक्वल टू 90। तो हमारा उस केस में ए हमारा क्या हो जाएगा 90/2, दिस इज इक्वल टू 45। अभी देखिए हम साइन 2a की वैल्यू को भी जानते हैं, साइन 2a कितना होता है, साइन 90 कितना होता है हमारा 1, और हमारा a की वैल्यू साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू भी हम जानते हैं, इस केस में भी हमारा हो सकता है ये। तो अभी देखिए इससे ये क्या बन जाएगी, साइन ऑफ द 45 प्लस 45 इक्वल टू 2 साइन 45 एंड कोस 45। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू साइन 90 एंड दिस इज 2 साइन 45 एंड कोस 45। देखिए इन सब की वैल्यूज को हम याद कर सकते हैं। साइन 90 किसके बराबर होता है 1 के बराबर, इक्वल टू 2 इंटू साइन 45 किसके बराबर होता है 1/√2। कोस 45 किसके बराबर होता है 1/√2। तो √2 क्या होता है 1, तो विच इन पोलो 1 इक्वल टू 1। तो हेंस वेरीफाइड। हमें ये वैल्यू तो क्या ली हमने 90 की वैल्यू, लेकिन हम इस केस में हम 60 भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 60 लेके देखिए एक बार, लेट 2a इक्वल टू 60। तो हमारी a क्या हो जाएगी इसमें 60/2, दिस इज इक्वल टू 30। तो ऐसे ये किसके इक्वल हो जाएगी हमारी साइन ऑफ द 60 इक्वल टू 2 साइन 30 एंड कोस ऑफ द 30। अभी कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कोस 60 इक्वल टू 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू सॉरी दिस इज इक्वल टू साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी √3/2, क्योंकि हमारा साइन 60 क्या होता है 60 के केस में हमारा क्या है, हमारा ये हमारा एंगल है, ये एंगल है, तो ऊपर क्या था हमारा इसमें परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है √3 इस केस में 60 के केस में /2, क्योंकि इसमें 2 हाइपोटेन्यूज, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 होता है 1/2 एंड कोस 30 कितना होता है, कोस 30 इक्वल टू √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो इसमें क्या होगा विच इन √3/2 इक्वल टू √3/2। तो हेंस वेरीफाइड। तो हम थीटा 90 के केस में सोल्व कर सकते हैं, इसको हम 60 के केस में भी सोल्व कर सकते हैं। तो दिस इज द साइन ऑफ 2a इक्वल टू 2 साइन a कोस a। अभी देखिए इसको कैसे करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए हमें a और b की ऐसी वैल्यूज लेनी है जिसके अंदर हमें साइन a प्लस b की वैल्यूज भी हमें फाइंड आउट हो जाए, और साइन a अलग और कोस b दोनों की वैल्यू, ऐसे कोस a और साइन b दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस केस में आप सोचिए क्या ले सकते हैं, हम a इक्वल टू 30 और b इक्वल टू 30 ले सकते हैं इस केस में, क्योंकि मैं 30 की वैल्यू भी जानते हैं, और a प्लस b कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, हम उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट a इक्वल टू 30 एंड b इक्वल टू 30, दोनों 30 ले लेंगे तो भी हमारा काम चल सकता है। a इक्वल टू 30 है तो साइन ऑफ द 30 प्लस 30, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ द 30 कोस ऑफ द 30 प्लस ऑफ द कोस ऑफ द 30 एंड साइन ऑफ द 30। अभी साइन ऑफ द 60, दिस इज इक्वल टू साइन 30 कितना होता है 1/2 इंटू कोस 30 कितना होता है साइन 60 के बराबर √3/2 प्लस ऑफ द कोस 30 किसके बराबर होता है √3/2 इंटू में साइन 30 किसके बराबर होता है 1/2, साइन 60 किसके बराबर होता है आपका √3/2 हो जाएगा। तो इसमें से ये दोनों चीज सेम है, दोनों चीजें सेम, या फिर आप एक काम कर सकते हो इसके अंदर √3/2 आप कॉमन ले सकते हो, इसके अंदर क्या जाएगा 1/2 प्लस में 1/2, ये क्या होता है हमारा 1, दिस इज इक्वल टू √3/2 इंटू 1। तो √3/2 इक्वल टू
√3/2 हैंस प्रूव्ड। और इसके बाद हम इसमें कुछ और वैल्यूज भी ले सकते हैं। a = 30 एंड b = 60। हम ये वैल्यूज भी सकते हैं। इस केस में देखिए हमारा क्या होगा, ये हमारी क्या हो जाएगी, साइन ऑफ द 30 + 60 इक्वल टू साइन ऑफ द 30 कोस ऑफ द 60, क्योंकि कोस b है, प्लस ऑफ द कोस a है, कोस a हमारा क्या 30 एंड साइन b, साइन ऑफ द b क्या हमारा 60 है। अभी साइन 90, ये क्या है साइन 90 इक्वल टू साइन 30 कितना होता है 1/2, कोस 60 कितना होता है इंटू 1/2, प्लस ऑफ द कोस 30 कितना होता है, कोस 30 होता है √3/2 एंड साइन 60 कितना होता है √3/2। साइन 90 किसके बराबर होगा, हमारा 1 के बराबर होगा। साइन 90 = 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस ऑफ द √3 क्या होता है आपका 3/2 इंटू 2 4। तो अब ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है 4, हमारा एलसीएम होगा 1 प्लस में 3 = 4/4 विच इम्प्लॉय 1 = 1। हमारे इस केस में भी सेटिस्फाई होगा। तो हमें ए और बी की वैल्यूज ऐसी वैल्यूज लेनी है हमने जिसमें अलग अलग इसको सोल्व करें तो अलग अलग हमें इस आइडेंटिटीज का, इन टी रेशियोज का हमें पता हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। इनमें क्या दे रखा है a = 30, तो हमें वेरीफाई करना है tan 2a = 2tan a/1 - of the tan²a। देखिए वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, केवल 30 के हिसाब से आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका फॉर्मूला क्या वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन इसमें सिर्फ वेरीफाई करना है a = 30, तो a बराबर 30 है, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा tan of the 2a = कितना हो जाएगा tan of the 2 × 30, तो 2 × 30 कितना होता है tan of the 60, tan of the 2 × 30 दिस इज इक्वल टू 2 of the tan 30 अपॉन 1 माइनस में tan² 30। ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। मैं tan 30 की वैल्यू हम जानते हैं और tan 60 की वैल्यू भी जानते हैं। तो tan 60 हमारा कितना होता है, tan 60 होता है 1/, tan 60 हमारा कितना होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो 60 के केस में हमारा परपेंडिकुलर क्या है √3 है, तो और हमारा बेस क्या है 1 है, √3/1 दिस इज tan of the 60। और tan 30 क्या था, इसका अपोजिट होता है 2 × 1/√3 अपॉन 1 माइनस में 1/√3 इज टू द पावर 2। अब ये दिस इज इक्वल टू 2/√3 एंड डिवाइड बाई 1 माइनस ऑफ द 1/3, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ द 1/3 एंड √3/1 है ये। तो अभी क्या हो जाएगा 2/√3, इसको डिवाइड बाई कर देंगे हम, ठीक है, क्योंकि इसके अपॉन में है। इसके अंदर एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 3 एंड 3 माइनस ऑफ द 1। अभी इसमें आगे हो जाएगा 2/√3 इंटू डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये दोनों पलट जाएंगे। ये 2/√3 है, क्या आ जाएगा 3/2, दिस इज इक्वल टू 3/2। अब ये √3, तो अभी देखिए √3 इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2/√3 आ गया। अब कुछ बच्चे यहां जाके थोड़े से पजल हो जाएंगे कि वैल्यू बराबर नहीं आ रही, सॉरी दिस इज इक्वल टू 3 है, क्योंकि 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो चुका है। लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा भी उकड़ने की जरूरत नहीं, इसकी वैल्यू इसके बराबर ही है, क्योंकि एक बार इसमें रेशनलाइजेशन करके देखिए आप √3/√3, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अब √3 क्या होता है 3 होता, तो इससे क्या आ जाएगा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें √3 इक्वल टू क्या आ जाएगा √3, हेंस प्रूव्ड। तो इसकी वैल्यू है, दोनों की वैल्यू इस केस में भी सेम होगी। यदि आप कोई भी वैल्यू लोगे, फॉर एग्जांपल 90 वैल्यू लोगे, तो 90 के केस में भी आपकी वैल्यू वेरीफाई होंगी। तो अभी साइन ऑफ द 2a के लिए, अभी ये क्या है 30 है, तो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ द 2 × 30, दिस इज इक्वल टू 2 of the tan 30 अपॉन 1 प्लस में tan² 30। तो साइन 60 क्या होता है आपका √3/2, दिस इज इक्वल टू 2 × tan 30 क्या होता है 1/√3, अभी भी निकाला था, अपॉन 1 प्लस में
1 प्लस में 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2/√3 और डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा इसके 1 प्लस में 1/3, तो दिस इज इक्वल टू √3/2 इधर पहले से है ही, तो इक्वल टू इसके अंदर क्या हो जाएगा 2/√3, तो ऐसे का ऐसा पड़ा है, इनटू में क्या कर दोगे इसमें एलसीएम जो आएगा एक बार पहले डिवाइड ही कर लेते हैं, इक्वल टू ये 3 है और 3 प्लस ऑफ द 1 एंड दिस इज इक्वल टू ये वाला इसका किसके बराबर हो जाएगा 2/√3, अभी 3 है ऊपर चला जाएगा क्योंकि निशान पलट जाएंगे, डिवाइड की मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन 4, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2, अभी वापस फिर वही बात आ गई, ये है 3/√3 के, और इसमें रेशनलाइजेशन कर देंगे √3/2 इक्वल टू 1/2 तो अलग से निकाल लेते हैं इंटू 3/√3 रहेगा ये, क्योंकि 1/2 अलग से निकाल लिया और 3/√3 इंटू भी रेशनलाइज करेंगे तो इसको, तो ये दो 3 है इससे कट हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू √3/2, तो √3/2 इक्वल टू √3/2, हेंस दिस इज प्रूव। So, इसके द्वारा हमें ऐसी वैल्यू खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं जिसके द्वारा हम दोनों की वैल्यू जानते हो, लेकिन इस केस में हमारा क्या होगा, जितनी बाई 45 और 60 का जो केस हमने लिए थे, हमने जितने भी रेशियो फाइंड आउट किए थे उसके थ्रू हम इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स मींस 90 से कम होते हैं जिनके वैल्यूज, ये हमारे एक्यूट एंगल्स हैं, सच दैट tan A इक्वल टू 1/3 एंड tan B इक्वल टू 1/2 एंड tan ऑफ द A प्लस B इक्वल टू tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस में tan A tan B, देन शो दैट A प्लस B इक्वल टू 45। इट मीन्स क्या, इसने दो चीजें दे रखी है, एक ये वैल्यू दे रखी है tan A tan B की, और दूसरा ये इसने फॉर्मूला दे रखा है। तो इसमें देखिए हम इसको वैसे कर सकते हैं, इसको कहां से शुरू करेंगे, इसको सबसे पहले तो बच्चों को यही दिक्कत आएगी, इसको शुरू कहां से करेंगे। आप एक बार देखिए, इसके अंदर tan A की वैल्यू अलग दे रखी है, tan B की वैल्यू अलग दे रखी है, तो हमारे पास जो चीज दूसरी गिवन है उसके अंदर ये वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर देंगे, तो हमारी कुछ ना कुछ, हम इस क्वेश्चन से हमारा कुछ ना कुछ रास्ता निकल सकता है। तो अभी देखिए एक बार ये हम पुट करके देखते हैं इसको, आगे की देखिए आगे क्या होगा, tan ऑफ द A प्लस B, दिस इज इक्वल टू tan A की वैल्यू क्या है हमारी 1/3 प्लस ऑफ द tan B की क्या है 1/2 अपॉन 1 माइनस में 1/3 इंटू 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू, ऊपर क्या आ गया हमारा एलसीएम 6 आ गया, तो 2 प्लस में 3 और नीचे हमारा 1 3 2 जा 6, नीचे में हमारा एलसीएम क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो फिर 6 माइनस ऑफ द 1, अभी ऊपर हमारा क्या आ रहा है 5/6 और नीचे क्या रहा हमारा 5/6, तो ऊपर से नीचे वाली चीजें आएंगी तो पलट जाएंगी, tan ऑफ द A प्लस B इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/6 इंटू ऑफ द 6/5, दिस इज इक्वल टू 1। अभी देखिए आप tan थीटा किस केस में हमारा 1 के बराबर होता है, tan थीटा किस केस में हमारा 1 के बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसमें थीटा क्या हमारा 45 है। तो हम ये चीज जानते हैं कि वी नो tan ऑफ द 45 इक्वल टू 1, और इसने क्या है tan ऑफ द A प्लस B इक्वल टू 1। अभी देखिए हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये tan 45 1 के बराबर है, ये tan A प्लस B 1 के बराबर, दोनों चीज 1 के बराबर है, तो tan ऑफ द 45 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा A प्लस B, सो A प्लस B दिस इज इक्वल टू 45, हेंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं हम, उस टेबल की सहायता से, टेबल की हेल्प से, और डायरेक्ट हम इन रेशियो से भी कर सकते हैं। देखिए वैसे आप डायरेक्ट रेशियो से करना चाहो तो देखो ये चीज हमारी किसके साथ कंपेयर हो रही है, इसके साथ कंपेयर हो रही है, किसके साथ कंपेयर हो रही है, इसके साथ, ये 30 एंगल है, ये हमारा तो 60 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 90। अभी देखना आप 2 की वैल्यू क्या हमारी 20 है, 2 की वैल्यू क्या हमारी 20 है, तो हमारी 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 से हाफ हो जाएगी, ये हमारी 10 हो जाएगी, और ये इसके ये 1 है तो ये किसके बराबर है 1√3 के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा 10√3 के बराबर हो जाएगा।
किसके बराबर हो जाएगा 10√3। लेकिन ये है आपका MCQ के हिसाब से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से होगा ये चीज। लेकिन आपको यदि एग्जाम में आ जाता है तब इसको आप कैसे सोल्व करेंगे एक बार देखिए इसको ध्यान से। अभी देखना, हमें फॉर एग्जाम्पल BC निकालना है, तो BC को फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास एंगल क्या है 30 है। तो आप क्या करोगे, साइन ऑफ द 30 इक्वल टू BC बाई AC। आप ऐसे करो, साइन 30 इक्वल टू BC बाई AC। BC हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी, साइन ऑफ द 30 कितना होता है 1/2 इक्वल टू BC अपॉन AC की वैल्यू क्या रखी इसने 20। तो दिस इज इक्वल टू BC इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या हो जाएगा 2BC की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी आपकी 20 के बराबर हो जाएगा। और BC इक्वल टू 10। हमारी वैल्यू सेम ही आनी है। ऐसे ही आप AB को निकालने के लिए क्या करोगे, cos ऑफ द 30 करोगे। अभी cos ऑफ द 30 इक्वल टू, ये क्या होता है cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आपका AC। दिस इज इक्वल टू AB आपका क्या है, हमें फाइंड आउट करना है, और अपॉन AC हमारा क्या है 20 है। अभी इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी √3/2। दिस इज इक्वल टू √3/2 इक्वल टू AB अपॉन 20। इस केस में हमारा AB कितना आ जाएगा, विच इंप्लॉय AB इक्वल टू 10√3। AB की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 ऑफ द √3। और हम वैसे भी सीधा सोल्व करना चाहिए तो 1:2:3, इस रेशियो में ये चीज होनी चाहिए। और 1 किसके सामने 30 के सामने, ये 60 बच गया, 30 है तो हमारे कितना बच जाएगा ऑटोमेटिकली 60 बच जाएगा। 60 के सामने कितना आएगा √3 आएगा। तो ऐसे ही 2 की वैल्यू 20 है, 2 की वैल्यू क्या है 20 है, तो 1 की वैल्यू किससे हाफ हो जाएगी क्योंकि 2 इसे हाफ है। और फिर AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो इसका परपेंडिकुलर आता है उसका इनटू में क्या करना, हमें √3 करना है। अभी देखो इसको भी कैसे करते हैं, इसको भी सेम इसी तरीके से करना चाहे तो ऐसे ही कर सकते हैं। इसको भी हम, ये हमारी किसकी वैल्यू है ABC की वैल्यू है, ये क्या है BC की वैल्यू। तो BC की वैल्यू क्या है इसमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज ABC, BC की वैल्यू 1 है, तो इस केस में हमारे AB की वैल्यू क्या हो जाएगी 1√3। ये 6 है, ये कितनी हो जाएगी 6√3। समझ में आ रहा है। अभी ये 1 से ये डबल है, इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, इसके परपेंडिकुलर से क्या है डबल है, मतलब ये 1 है तो ये क्या है 2 है। अभी ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 12। या फिर हम डायरेक्ट हम इससे भी करना चाहेंगे तो हम हमारे फॉर्मूले लगा के करना चाहेंगे, तब कैसे करेंगे देखिए एक बार आप। फॉर्मूले से करना चाहेंगे तो अभी इस केस में हमें क्या निकालना है AB, और हमारे पास है क्या BC, तो इस केस में क्या करेंगे AB अपॉन BC, हाई बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है कोट, इट इक्वल टू इज इक्वल टू कोट ऑफ द 30, क्योंकि 30 किसका बेस है 30 जो एंगल है हमारा उसका बेस क्या है AB है। हमारे इस केस में AB इक्वल टू क्या हो जाएगा BC, BC की वैल्यू क्या हमारी 6 है, 6 इंटू कोट 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी, कोट 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी कोट ऑफ द 30। अभी कोट है तो कोट की केस में क्या होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज इक्वल टू √3। AB की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6√3। अभी हमारी ये वैल्यू आ गई तो अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है AC फाइंड आउट करनी है। AC को फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास है क्या BC की वैल्यू है, तो क्या करेंगे AC अपॉन BC, ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है आपका, ये होता है आपका कोसिकेंट इक्वल टू कोसिकेंट 30। हाइपोटेन्यूज मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है सीकेंट, और हाइपोटेन्यूज मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन, एंड हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या जाएगा उससे
अपोजिट हो जाएगा ये। तो दिस इज इक्वल टू ए सी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, बी सी इंटू में कोसिकेंट 30 किसके बराबर होता है, कोसिकेंट 30 क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अभी देखिए 30 ये है, हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें 2 अपॉन परपेंडिकुलर क्या है इसमें 1। हमें याद मेमोराइज हो तो सबसे अच्छी बात है, यदि मेमोराइज नहीं होते तो हमारा ये तरीका दी बेस्ट है। तो अभी बी सी की वैल्यू क्या दे रखी इसने 6 दे रखी है, ए सी इक्वल टू 6 इंटू 2 दिस इक्वल टू 12। तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 12। हमने वैसे भी ऐसे ही सोल्व की थी, 6 का डबल ये था और 6 का रूट 3 टाइम्स क्या था हमारा 60 के सामने वाली थी। अभी देखिए इसको कैसे करोगे, इसको करने के लिए आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट करना चाहो तो क्या है इसका 1:1:√2। डायरेक्ट करना चाहो तो क्या आपका ये 3√2 के बराबर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी 3 वर्सेस 3, क्योंकि अब आप इनका रेशियो निकालिए 1:1:√2 आ रहा है। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अभी 3√2 क्या, जैसे हमारा दिस इज इक्वल टू 1:1:√2, इसको एक बार x लगा लीजिए। तो इसने वैल्यू क्या दे रखी है इसकी, हाइपोटेन्यूज की दे रखी है, तो x√2 इक्वल टू क्या हो गया आपका, दिस इज इक्वल टू 3√2 एंड x की वैल्यू क्या होगी आपकी 3 होगी। x की वैल्यू 3 होगी तो x कौन से वाली है, बेस भी है और ये परपेंडिकुलर भी है, तो ये भी आपका 3 हो जाएगा, ये भी आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि आप इस रेशियो में आपकी साइड आएंगी। चलो आप इसे नहीं करना चाहते तो आप वैसे भी कर सकते हैं इसको, हमारा जो सिंपल तरीका है जो हमारा एनसीईआरटी के हिसाब से है। बाकी एग्जाम में आपको डायरेक्ट नहीं करने हैं, दिस इज ओनली फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अभी आपको एग्जाम में देखिए कैसे करने हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास 45 डिग्री एंगल है, दिस इज आल्सो 45 डिग्री एंगल एंड इसका हाइपोटेन्यूज क्या है 3√2। यदि ये 45 है ये भी 45 है तो लेट इसकी वैल्यू क्या है x, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी आपकी x के बराबर ही होगी। तो इस केस में हमारा tan ऑफ द 45 कितना होता है, tan 45 1 आ जाएगा इस केस में, tan 45 x अपॉन x। तो उस केस में हमारा, इसके बाद हम देखते हैं साइन ऑफ द 45 या फिर x अपॉन 3√2, मतलब BC अपॉन AC, दिस इज इक्वल टू, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर और ये क्या आपका हाइपोटेन्यूज, साइन ऑफ द 45 डिग्री। तो BC हमारा क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू AC इंटू साइन ऑफ द 45 की क्या वैल्यू क्या होती है 1/√2। AC की वैल्यू क्या दे रखी है 3√2 अपॉन √2 से तो √2 कट हो जाएगा, तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगा आपकी इक्वल टू 3। अभी दोनों वैल्यूज x के बराबर हैं तो दिस इज आल्सो इक्वल टू 3 एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 3। आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। इसमें साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 है, कोस a प्लस बी इक्वल टू क्या हमारा 1/2 है, और a किससे बड़ा है b से, और a प्लस बी की वैल्यू 90 से कम है और 0 से बड़ी है। अभी देखिए साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 है, साइन की थीटा के किस केस में वैल्यू 1/2 होती है, आपको टेबल में याद होगा कि क्या होता है हमारा साइन ऑफ द 30 इक्वल टू क्या होती है 1/2, आपको यदि टेबल में याद हो तो उस केस में हमारा साइन 30 इक्वल टू 1/2 है और साइन ऑफ द a माइनस बी इक्वल टू 1/2 है, दैट इज मीन्स a माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया 30। अभी इस केस में कोस ऑफ द a प्लस b की वैल्यू किसकी है 1/2 है, तो कोस के थीटा के किस केस में वैल्यू कितनी होती है 1/2। कोस ऑफ द 60 इक्वल टू कितनी होती है 1/2 होती है, तो इसके हिसाब से a प्लस b किसके बराबर हो गया आपका 60 के बराबर हो गया। a प्लस बी किससे बराबर होगा आपका 60 के बराबर हो गया। लेकिन इस केस में आप देखिए आपका क्या आ रहा है हमारा a प्लस बी इक्वल टू 60 एंड a माइनस बी इक्वल टू
30। तो आप इन दोनों को एडअप करोगे तो इस केस में क्या बन रहा है हमारा, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। 1 प्लस 2 करेंगे तो इसे b से b कट जाएगा, 2a इक्वल टू क्या रह जाएगा 60 प्लस 30 इक्वल टू 90, a इक्वल टू 90/2 हमारा किसके बराबर हो जाएगा 45 के बराबर हो जाएगा। a इक्वल टू क्या हो जाएगा 45। a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 15, 60 माइनस ऑफ द 45। तो इस केस में हमारी क्या वैल्यू आ रही है 15। देखो अभी दोनों हम सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। साइन ऑफ द a माइनस b, तो साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, और 45 प्लस 15 क्या था ना 60, तो cos 60 कितना होता है 1/2 होता है। तो बस थोड़ा सा इनमें हमें इनमें क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हमें साइन 30 के केस में वैल्यू 1/2 होती है, cos ऑफ द 60 के केस में वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। देखिए अभी इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा। देखिए आप कैसे करोगे। देखो एक बात तो है, इसके अंदर आपका क्या है, आपका 3x है, ये दिस इज ऑल्सो 3x एंड दिस इज 3/x। तो मैं फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर में। ये नीचे स्क्वायर है और ये ऊपर स्क्वायर है। इट मींस क्या है, हमारा क्या करेंगे, और इनमें बीच में क्या है माइनस साइन है, तो इट मींस इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर होगा तो ऊपर में x में स्क्वायर चला जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो नीचे में, और बीच में क्या है माइनस का निशान है, तो हम बीच में इसको क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो अभी इसको स्क्वेयरिंग, इसको फर्स्ट मान लो एंड इसको सेकंड मान लो। अभी क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड माइनस ऑफ द स्क्वायर ऑफ सेकंड, ऐसे कर सकते हैं हम। देखिए इस केस में क्या होगा 3x का स्क्वायर, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारी 3 माइनस का साइन है 3/x का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू इसका स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ द कोट स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू इसके बराबर आ गई। अभी देखिए इसकी किसके बराबर होगा 3x का होल स्क्वायर कितना होता है 9x स्क्वायर माइनस ऑफ द 9/x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9/x स्क्वायर। एंड अभी इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसमें कॉमन क्या रहा हमारा 9 x स्क्वायर x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9/x स्क्वायर माइनस ऑफ द 1/x स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ द कोट स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ द कोट स्क्वायर थीटा। देखो हमारी ये वैल्यू तो आ गई। जैसे हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो 9 को किस में तोड़ लेंगे 3 × 3 में तोड़ लेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है। वैसे हमने पहले आइडेंटिटी थोड़ी सी मैंने आपको 3 आइडेंटिटीज के बारे में बताया है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 1 के बराबर होती है, लेकिन वैसे भी हम आपको प्रूव भी कर देंगे। प्रूव करने के लिए कैसे करना पड़ेगा, मान लीजिए हमारा क्या है दिस इज इक्वल टू थीटा, थीटा है तो परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। अब तीनों की वैल्यू ऐसे बराबर हो जाती है तो इसके हिसाब से हमारा ये क्या होता है कोसिकेंट क्या होता है x स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर एंड माइनस ऑफ द कोट क्या होता है p स्क्वायर अपॉन ये क्या होता है b स्क्वायर बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमारी इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। यदि हम किसी में भी करेंगे तो हमारा थीटा, क्योंकि इन दोनों केस में हमारा सेम है, सेम के केस में हम ऐसे ले लेंगे इसको, तो इसके किस में तोड़ लेंगे आपका 3 × 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू p स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, इसके अंदर एलसीएम आ जाएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ द b स्क्वायर। इसमें देखिए h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर h स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर किसके बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर हो गया, तो दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर, इससे कट जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया आपका 1 आ गया, तो 3 × 3 है, एक अकेले 3 को छोड़ देंगे हम क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 3 × x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड बाई
1, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई आपकी 1/3 की वैल्यू। तो अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है इस एक्सरसाइज में, देखो इस टाइप से साइन ऑफ द a प्लस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी और प्लस ऑफ द कोस ए साइन बी, इसने गिवन है, इन्हें दे रखी है ये चीजें, और क्या फाइंड आउट करना है हमने, साइन ऑफ द 45। तो इस केस में हमारी a की वैल्यू ले लेंगे कितनी 30 और b की वैल्यू के ले लेंगे हम 45, क्योंकि 4 और 3 7 दोनों का हम एडअप कर रहे हैं, कितना आ रहा है हमारा 75 आ रहा। तो हमारी क्या आ जाएगी साइन ऑफ द 30 प्लस ऑफ द 45 इक्वल टू, अब a की जगह 30 पुट कर दो, b की जगह 45 पुट कर दो, तो आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस केस में आपकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, साइन ऑफ द 45 की वैल्यू √3 + 1 अपॉन 2√2, √3 + 1 अपॉन 2√2। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन के साथ हमारी आज की वीडियो फिनिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई एम सेइंग दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज फॉर मोर अपडेट्स।